Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Saleem, course instructor for the subject of economics. This is our third lecture. In this lecture, we will discuss our second model of economics, the Production Possibilities Frontier (PPF). लास्ट टाइम हम लोग इकोनॉमिकल मॉडल्स की डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला मॉडल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर आपकी मनी को किस तरह से सर्कुलेट किया जाता है, जिस मॉडल को हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। आज हमारे पास जो दूसरा मॉडल है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को किस प्लान के तहत प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर जो एक मॉडल है वो हमें ये बताता है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं अपनी किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए। कहते हैं अ ग्राफ दैट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स द इकोनॉमी कैन पॉसिबली प्रोड्यूस गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आपकी इकोनॉमी में मौजूद रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए आप कौन सी ऐसी दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू गुड्स, कंप्यूटर्स एंड व्हीट। हमारी एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने दो प्रोडक्ट्स ली हैं, कंप्यूटर प्रोड्यूस करने हैं और हम लोगों ने गंदम प्रोड्यूस करनी है। वन रिसोर्स है हमारे पास लेबर। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लेबर जो है वो 50,000 लेबर आवर्स पर मंथ हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इन दो चीज़ों की प्रोडक्शन के हवाले से। अब मैं आप लोगों को टेबल के ज़रिए समझाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम लोग इन दो चीज़ों के ऊपर अपनी लेबर आवर्स को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से प्रोड्यूस इनको हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं प्रोड्यूसिंग वन कंप्यूटर रिक्वायर्स 100 हॉर्स लेबर, यानी एक कंप्यूटर की तैयारी के लिए आपको 100 घंटे लेबर दरकार होती है। प्रोड्यूसिंग 1 टन ऑफ व्हीट रिक्वायर्स 10 हॉर्स लेबर, और 1 टन गंदम प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 घंटे लेबर रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं ABCDE। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो लेबर और मौजूद हैं उनको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने इन दो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को हम लोग पॉसिबल बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है कंप्यूटर, सेकंड हमारे पास व्हीट है। प्लान ए में हम लोग देखते हैं 50,000 लेबर यूनिट जो हमारे पास हॉर्स मौजूद हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर ही यूटिलाइज कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। प्लान ए में आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास 50,000 लेबर आवर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे हमने कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, 500 कंप्यूटर प्रोड्यूस किए हैं। कैसे? क्योंकि एक कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर हमें कितने लेबर और रिक्वायर्ड थे, 100। तो जब हम लोगों ने 50,000 आवर्स जो है कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए हैं तो हम लोगों ने 500 कंप्यूटर बनाए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर वीट की कंडीशन को देखें तो वीट के ऊपर हम लोगों ने ज़ीरो लेबर जब यूटिलाइज किए तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने वीट भी ज़ीरो ही प्रोडक्शन उसकी दी है, यानी उसकी हम लोगों ने प्रोडक्शन बिल्कुल दी ही नहीं है। इसी तरह से आप लोग देखें प्लान बी के अंदर आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, 40,000 जो लेबर हॉर्स हैं हम लोगों ने वो कंज्यूम किए हैं और कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर, और 10,000 हम लोगों ने वीट की प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसका हम लोग देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है, 400 जो है कंप्यूटर्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हमने 40,000 घंटे कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए थे और इससे हमें क्या मिला, 400 कंप्यूटर हमारे प्रोड्यूस हुए और 1,000 टन हम लोगों ने क्या की है, गंदम की प्रोडक्शन दी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अपने जो लेबर और से उनको हम लोगों ने दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर कंज्यूम किया है। 40,000 घंटे हम लोगों ने कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए हैं, बाकी के 10,000 हमने वीट की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए हैं। इसी तरह से हम लोग प्लान सी में देखते हैं 25,000 घंटे हम लोग कंप्यूटर की प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं और 25,000 घंटे हम लोग वीट की प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं। तो उसका हमें आउटपुट क्या मिलता है कि 250 कंप्यूटर हम लोग तैयार कर सकते हैं
25,000 लेबर को 25,000 घंटे लेबर के जो है इस्तेमाल करके, और हम लोग 2500 टन गंदम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग देखते चले जाएं, अगर प्लान डी के अंदर हम लोगों ने 10,000 जो ऑर्स हैं वो कंप्यूटर के प्रोडक्शन के ऊपर लगाए हैं, तो जिससे हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोड्यूस होंगे वो 100 प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से 40,000 हम लोगों ने वीट के प्रोडक्शन के ऊपर जब कंज्यूम किए हैं, तो उससे हमारे पास जो गंदम का जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो 4,000 टन होगा। इसी तरह से अगर आप लोग लास्ट प्लान ई को देखें, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने तमाम के तमाम जो लेबर ऑर्स थे वो वीट की प्रोडक्शन के ऊपर जब कंज्यूम किए हैं, तो आप लोग देखते हैं कंप्यूटर्स हम लोगों ने 0 प्रोड्यूस किए हैं, जबकि गंदम हमारे पास 5,000 टन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को एक चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर अगर लगाते हैं तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन रुक जाती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक ही टाइम के ऊपर दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं दोनों चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर। जो अभी हमने टेबल डिस्कस की है उसको हम लोग यहाँ पर ग्राफ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा होगा वीट, जबकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वीट की प्रोडक्शन कितनी है और कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन कितनी है। आप लोग देखें कि जब हम लोगों ने 0 वीट प्रोड्यूस की, तब यहाँ पर जहाँ पर ए आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर्स कितने प्रोड्यूस किए? 500 कंप्यूटर प्रोड्यूस किए, क्योंकि हम लोगों ने वीट की प्रोडक्शन के ऊपर क्या किया था, तब कोई भी लेबर और यूटिलाइज नहीं किए थे। यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, यही चीज़ आपको पॉइंट ए पर ग्राफ में नज़र आ रही है कि हम लोगों ने 500 कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस किया है, और इनिशियल 0 के ऊपर हम लोगों ने, यानी 0 यूनिट हम लोगों ने फीड के प्रोड्यूस किए हैं प्लान ए में। अब हम लोग चलते हैं प्लान बी की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 400 कंप्यूटर्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, जबकि 1000 हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस की है? वीट प्रोड्यूस की है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, अपने जो लेबर आवर्स थे वो 40,000 लेबर आवर्स हमने कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए थे, और 10,000 हम लोगों ने वीट की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए थे। अब अगर आप लोग प्लान सी की तरफ आए, प्लान सी में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 250 कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए हैं और 2500 टन गंदम हमने प्रोड्यूस की है। इसकी भी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने अपने लेबर आवर्स को 2500 लेबर और कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए थे, और 2500 ही हमने गंदम की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए थे। अब हम लोग जाते हैं प्लान सी की तरफ। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस किए हैं और 4,000 टन गंदम हम लोगों ने प्रोड्यूस की है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10,000 लेबर आवर्स कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए थे, और 40,000 लेबर और हम लोगों ने गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए थे। और लास्ट में आप लोग देखते हैं प्लान ई के ऊपर कंप्यूटर्स हम लोगों ने 0 प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हमने अपने तमाम तर जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे इन फॉर्म ऑफ लेबर और वो हम लोगों ने कहाँ पर कंज्यूम किए? अपने पास वीट की प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ 5,000 टन आपने गंदम को प्रोड्यूस किया है, जबकि आपने कंप्यूटर यहाँ पर 0 प्रोड्यूस किए हैं प्लान ई में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का टेबल और डायग्राम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसकी मजीद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। इसके अंदर उन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, पॉइंट्स ऑफ द पीपीएफ लाइक ए टू ई। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ए टू ई अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये तमाम पॉसिबल कंडीशंस हैं, यानी इन तमाम कंडीशंस को हम लोग पॉसिबल बना सकते हैं कि अगर अपने रिसोर्सेज को इस तरह से हम लोग डिवाइड करते चले जाएं, इस तरह से हम लोग इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी 2 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के ऊपर, तो हमारे पास ये जो सिचुएशन बनती है वो पॉसिबल सिचुएशन बनती है। और सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ दे रहे हैं वो आपको, एफिशिएंट, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। ये हमारे पास पॉइंट ए टू ई जो एक सिचुएशन है, एक तो हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन है, यानी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यह ये एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम रिसोर्सेज को आप फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी आपके लेबर और जो है 50,000 लेबर और वो यूटिलाइज हो रहे हैं, या तो
कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, या फिर गंदम के प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, या दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। अब आप लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए, पॉइंट्स अंडर द पीपीएफ लाइक एफ, इसके ऊपर हम लोग बात करें। अब हमारे पास डायग्राम के अंदर एफ कोई भी पॉइंट नहीं था हमारी, अगर हम लोग पिछली स्लाइड के ऊपर जाएं तो वहां पर हम लोग देखते हैं ए टू ई हमारे पास पॉइंट है, एफ हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। उसकी रीजन क्या है, वो कहते हैं कि पॉसिबल तो है कि आप एफ पॉइंट पर जा सकते हैं, बट नॉट एफिशिएंट है, क्योंकि उस सूरत में क्या होगा, सम रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज होंगे, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होंगे, या फैक्ट्रीज जो हैं वो आइडल होंगी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप एफ कंडीशन पर जाते हैं, ये एफ पॉइंट या एफ प्लान की तरफ जाते हैं, उसका मतलब ये है कि आप वो प्लान तो अपने पास रखते हैं, लेकिन या तो आपके पास वर्कर्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं आपके पास लेबर, या फिर आपकी फैक्ट्रीज ही बंद पड़ी हुई हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही। देन वी हैव पॉइंट्स अबव द पीपीएफ लाइक जी। अगर हम लोग एफ से भी ऊपर जी प्लान की बात करें तो वो तो नॉट पॉसिबल बनता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही खत्म हो जाते हैं, कि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि हम लोग उनको यूटिलाइज कर सकें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसका ताल्लुक है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ। कैसे कहते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन दैट आइटम। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपने पहले लेक्चर के अंदर, हमने जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े थे उसके अंदर भी जिक्र किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सिंपल वर्ड में मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि जब हम लोग किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज को इग्नोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए एक चीज को खोना पड़ता है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो जो कुछ पा रहे होते हैं और उसके बदले में कुछ खो रहे होते हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपनी ही प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लें, वीट एंड कंप्यूटर की, तो यहाँ पर जब हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग अपने लेबर्स और को डिवाइड कर देते हैं वीट की प्रोडक्शन में भी और कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन में भी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जी एक चीज दूसरी चीज की प्रोडक्शन के टाइम पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेयर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने 50,000 लेबर आवर्स में से 40,000 लेबर आवर जो है कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिए, और 10,000 लेबर आवर वीट की प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिए। तो वो जो 10,000 आपने वीट की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए हैं, वो क्या है जी, कंप्यूटर की प्रोडक्शन के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जबकि जो वीट की प्रोडक्शन के ऊपर आपने 40,000 कंज्यूम नहीं किए, वो कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूम किए हैं, तो वीट की प्रोडक्शन के टाइम के ऊपर कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले 40,000 जो लेबर आवर्स हैं, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। Moving along, a PPF involves shifting resources like labor from the production of one good to the other. वही बात है जो भी मैंने बताई है कि जी मूविंग, आपका जो PPF जो आपका कर्व है वो मूव करता है एक चीज की प्रोडक्शन से दूसरी चीज की प्रोडक्शन की तरफ, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वो हमें बता रहे हैं, सोसाइटी फेसेस आर ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ क्या है, ये भी हम लोगों ने 10 प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था। वो कहते हैं गेटिंग मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर्स सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ द अदर। अगर आप एक चीज का ज्यादा आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरी चीज के प्रोडक्शन के ऊपर सेक्रीफाइस करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग गंदम ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर काम करने वाली लेबर को भी आपको गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर लगाना होगा। तो ये है ट्रेड ऑफ, यानी अगर आप कंप्यूटर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर काम करने वाली लेबर को आपको कंप्यूटर की प्रोडक्शन के ऊपर लगाना होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। The slope of the PPF tells you the opportunity cost of one good in terms of other। यानी आपकी ग्राफ के अंदर PPF मॉडल के अंदर आपका जो कर्व होता है PPF, उसकी शिफ्टिंग आपको ये बता रही होती है कि क्या चीज़ आप लोग प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उसका ट्रेड ऑफ आप बेयर कर रहे हैं। अब इस ग्राफ के अंदर वो कह रहे हैं इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या डेफिनेशन है, कि जब आप अपने इकोनॉमी के अंदर मौजूद रिसोर्सेज की तादाद को बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जब आप अपना इनपुट बढ़ाते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं विद एडिशनल रिसोर्सेज और एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर कंप्यूटर्स, मोर वीट,
और एनी कॉम्बिनेशन इन बिटवीन। अब जो कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं उन्हीं कॉम्बिनेशंस के तहत भी आप चल सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर लें, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। यानी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा दो हमारे पास कर्व्स हैं, एक ब्लैक कर्व है और एक हमारे पास रेड कर्व है। अब ये जो ब्लैक कर्व है ये तो वही कर्व है जो हम लोगों ने पिछले ग्राफ के अंदर डिस्कस किया है। अब ये देखें आप लोग यहाँ पर एक एरो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो उसको मूव कर रहा है, उसको अपवर्ड कर रहा है, आपके ब्लैक वाले कर्व को रेड वाले कर्व की तरफ लेके जा रहा है। लाइक आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप वीट की प्रोडक्शन को देखें तो वो 5000 से 6000 की तरफ चली गई है। अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन 500 से 600 पर चली गई है। ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अब हमारे पास रिसोर्स यहाँ पर क्या था? लेबर और थे। यानी आपके पास जो लेबर है उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है। 50,000 से आपके पास 60,000 लेबर और हो जाते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? 600 कंप्यूटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और या तो फिर आप गंदुम भी 6000 टन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कहलाएगा आपका क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ या आपकी शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो यहाँ तक हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल्स थे, बेसिकली दो ही हमारे पास मेन इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने की तरफ कि हमारे पास इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, is a study of how households and firms make decisions and how they interact in markets. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक आपके स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी के साथ है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं आपके हाउस होल्ड को, यानी हम लोग इंडिविजुअल्स को डिस्कस करते हैं। आपकी इकोनॉमी में रहने वाले जो अफराद होते हैं वो किस तरह से डिसीजंस लेते हैं अबाउट देयर परचेजिंग डिसीजंस, अबाउट देयर कंजम्पशन डिसीजंस, अबाउट देयर अर्निंग डिसीजंस, और वो किस तरह से क्या करते हैं उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्म्स मेक डिसीजंस। हम लोगों ने हाउस होल्ड यानी इंडिविजुअल्स की बात की, उसके अलावा हम फर्म्स यानी बिजनेसेस की भी बात करते हैं कि आपके बिजनेस किस तरह से डिसीजन लेते हैं कि हाउ मैनी थिंग्स वी हैव टू प्रोड्यूस, और उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने होने चाहिए, उस चीज़ को हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में क्या प्राइस उसकी होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। यानी इन चीज़ों का जो डिसीजन होता है वो फर्म्स लेती हैं, और इस चीज़ को भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं हाउ दे इंटरेक्ट इन मार्केट। अब आपके इंडिविजुअल्स यानी आपके हाउस होल्ड और आपके फर्म्स यानी आपके बिजनेसेस, आपके प्रोड्यूसर्स, आपके सेलर्स किस तरह से मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी इसका भी ताल्लुक, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी वाले मॉडल के साथ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देख लिया कि स्मॉल जो आपकी यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। Then we have macroeconomics. Macro mean large. It's the study of economy wide phenomena including inflation, unemployment and economic growth. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो हमारे पास लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है कि जब आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही होती हैं, आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ज़्यादा हो रही होती है और वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है, इसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इसको इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोज़गारी। जब आपके माशरे के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर या आपकी इकोनॉमी के अंदर रहने वाले जो अफराद होते हैं उनके पास रोज़गार नहीं होता, तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। तो ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस क्या होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका अभी हम लोगों ने जिक्र किया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर, कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल बना सकते हैं, यानी आप अपने रिसोर्सेज की तादाद में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं या उनका बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ये दो बेसिकली क्या है, हमारे पास मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और थ्रू आउट हम लोग इस कोर्स के अंदर इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर बात करेंगे।
फिर हमारे पास दो नज़रियात आते हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से। द इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइज़र, कि हम आपके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो मईशतदान होते हैं, वो किस तरह से पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं, किस तरह से डिफरेंट एडवाइसेस सजेस्ट करते हैं आपके गवर्नमेंट को। एज साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अगर इकोनॉमिस्ट को एज साइंटिस्ट लिया जाए तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो कहते हैं विच अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज इट इज़। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है कि जैसा, यानी कि हालात का जूं का तू मुताला करना या हालात को जूं का तू बयान करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, जैसे हम कहते हैं ये दुनिया गोल है, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया चकोर है या दुनिया बेजवी है। तो क्या है? हालात का जूं का तू मुताला करके जूं का तू उसको प्रेजेंट कर देना, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट। जबकि हमारे पास क्या है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है? एज पॉलिसी एडवाइजर इकोनॉमिस्ट मेक normative statements which attempt to prescribe how the world should be। इसमें यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, यानी वहाँ पर हम ये कहते हैं ये चीज़ ऐसे है। किसके अंदर हम लोग बात करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर इकोनॉमी की बात करें कि हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब एज एडवाइज़र, एज पॉलिसी एडवाइज़र हम लोग ये कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्या है? आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो आपके इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो समटाइम क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और समटाइम आपको नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। जब वो आपको एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ एडवाइज़र कोई भी चीज़ एडवाइस करते हैं, तो जो स्टेटमेंट देते हैं वो देते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, तो जिसमें वो क्या दे रहे होते हैं? एक तरह से सजेशन दे रहे होते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मॉडल को डिस्कस किया है। उसके अलावा हम लोगों ने उसके टेबल और ग्राफ को डिस्कस किया है, और हम लोगों ने यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स और हमारे पास जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इस लेक्चर को सुने, इसके नोट्स बनाएं। अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने पूछनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या हम लोग इसको जूम मीटिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।